अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले देखेंगे सुर्खियां। रियासती काबीना में मामूली तोसी, प्रजा राज्यम से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान मुकन्नना की हलफ बर्दारी। रियासती वजीर टेक्सटाइल्स शंकर राव बिलाखिर काबीना से बरतरफ, वजीर आला की दरखास्त पर गवर्नर की कार्रवाई। रियासत के मजीद 6 अजला IAP में शामिल, मरकजी हुकूमत का इक़दाम, वजीर आला की दरखास्त पर 180 करोड़ रुपए मंजूर। शिल्पारामम में नाइट बाजार का आगाज, 24 करोड़ रुपए लागती मुनफरिद बाजार का चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। और सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की मुहिम में फिर शिद्दत, एक ही रात में 12 सूदखोर गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। तवक्कुआत के मुताबिक रियासती काबीना में जुमेरात को मामूली तोसी हुई। प्रजा राज्यम से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान मुकन्नना को गवर्नर ने रियासती वज़रा की हैसियत से हलफ दिलाया। रुकन कौंसल C रामचंद्रैया और रुकन असेंबली G श्रीनिवास राव काबीना में शामिल किए गए। रुकन कौंसल C रामचंद्रैया और रुकन असेंबली G श्रीनिवास राव ने 11:45 पर राजभवन में मुनक़दा एक सादा तकरीब में हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदराज नरसिम्हा, सदर PCC B सत्यनारायण, प्रजा राज्यम के सरबराह चिरंजीवी के अलावा कई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल भी मौजूद थे। चारशंबे को कांग्रेस आला कमान की जानिब से प्रजा राज्यम अरकान असेंबली को काबीना में शामिल किए जाने की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें हलफ दिलाया गया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी काबीना में बड़े पैमाने पर रुदोबदल चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने सिर्फ प्रजा राज्यम के 2 अरकान की काबीना में शमूलियत और रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव के खिलाफ कार्रवाई को ही मंजूरी दी। तेलंगाना के कई कायदीन भी तेलंगाना के मुस्तफी वज़रा के ओहदों पर अपनी दावेदारी को लेकर दिल्ली में पैरवियां भी कर रहे थे। ताहम कांग्रेस आला कमान ने फिलहाल सिर्फ प्रजा राज्यम के अरकान की काबीना में शमूलियत की हिदायत दी। 2 वज़रा की काबीना में शमूलियत से किरण कुमार रेड्डी हुकूमत में अब वज़रा की तादाद 37 तक पहुंच गई है। सन 2010 में चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद किरण कुमार रेड्डी हुकूमत की जानिब से दूसरी बार काबीना में तोसी की गई है। वाज़ेह है कि 64 साला C रामचंद्रैया दूसरी बार वजीर बने हैं। इससे पहले वो सन 1986 और 88 के दरमियान में NTR की काबीना में भी वजीर थे और राज्यसभा के रुकन भी रहे। सियासत में दाखिले से कबल रामचंद्रैया बैंक मुलाजिम थे। रामचंद्रैया ने सन 1991 में YS राजशेखर रेड्डी के खिलाफ कड़पा के लोकसभा इंतखाब में भी हिस्सा लिया था। काबीना में शामिल किए गए एक और वजीर G श्रीनिवास राव का ताल्लुक प्रकाशम जिले से है और वो विशाखापट्टनम के एंकापल्ली से रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। सन 1999 के इंतखाबात में उन्होंने तेलुगुदेशम के टिकट पर लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। सन 2004 में वो रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे और बाद में वो चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम में शामिल हो गए थे। काबीना में तोसी पर मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया गया है। सदर PCC बोस्ता सत्यनारायण ने कहा कि काबीना में जो तोसी की गई है उसका ताल्लुक मजहब, तबका या इलाके से नहीं है। मीडिया से बात करते हुए B सत्यनारायण ने कहा कि प्रजा राज्यम के कांग्रेस में इंजमाम के दौरान किए गए वादे को अमली जामा पहनाया गया है। उन्होंने फिर एक बार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और उनके दरमियान किसी भी तरह के इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि 21 तारीख को राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद होगा। कोलिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कृष्णा मूर्ति ने कहा कि काबीना में तेलंगाना के अरकान को जल्द मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की तजवीज के मुताबिक काबीना में तोसी न किए जाने का यह मतलब नहीं है कि किरण कुमार रेड्डी को नजरअंदाज किया गया है। रियासती वजीर शैला जन्नात ने कहा कि हुकूमत को मुतवाजन रखने के लिए PRP के नुमाइंदों को काबीना में शामिल किया गया है। उन्होंने शंकर राव की काबीना से अखराज पर जारी तनकीदों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस में दलितों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की सताइश करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी मुतवाजिन हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं।
रुकन असेंबली जी वेंकटरमणा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आला कमान बहुत जल्द काबीना में इलाकाई तवाजुन बरकरार रखने के लिए तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों को काबीनी ओहदा देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों को काबीना में शामिल करना है, क्योंकि तेलंगाना को हासिल होने वाले फंड्स के जरिए तेलंगाना के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा सकेगा। प्रजाराज्यम के अरकान की काबीना में शमूलियत के लिए कांग्रेस आलाकमान से ना ही कभी मुतालबा किया गया और ना दबाव डाला गया। अपने अरकान की रियासती काबीना में शमूलियत से मसरूर पार्टी के सरबराह चिरंजीवी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। चिरंजीवी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को मुस्तकम करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दो ताकतें मिल जाने से हुकूमत को मजीद इस्तेकाम हासिल होगा। काबीना में तोसी के मौके पर राजभवन में मुनक़दा तकरीब के दौरान पुलिस का गैर मामूली इंतजाम किया गया था। तकरीब में कांग्रेस के बास कायदीन नजर नहीं आए, जिनमें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले दो वज़रा के जना रेड्डी और डी के अरुणा गैर हाजिर थे, जबकि काबीना में शामिल होने वाले प्रजाराज्यम के अरकान सी रामचंद्रया और जी श्रीनिवास राव के हामियों की कसीर तादाद राजभवन पहुंची, जहां पर उनकी हामियों की जानिब से जय चिरंजीवी के नारे लगाए गए। हल्फबर्दारी के मौके पर सी रामचंद्रया उजलत में देखे गए और गवर्नर की जानिब से हल्फबर्दारी का आगाज करने से पहले ही उन्होंने हल्फ लेना शुरू कर दिया। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने काबीना में की गई तोसी में तेलंगाना को नुमाइंदगी ना देने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के मुस्तफी वज़रा की जगह पर एक को भी शामिल नहीं किया जाना नाइंसाफी है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के साथ नमस्ते तेलंगाना इंतजामिया की मुलाकात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर लाइल्मी का इजहार किया। रियासती काबीना में शामिल किए गए प्रजाराज्यम के अरकान मुकन्नना सी रामचंद्रया और जी श्रीनिवास राव का प्रजाराज्यम के दफ्तर में वालहाना इस्तकबाल किया गया। पार्टी कायदीन की जानिब से सी रामचंद्रया और जी श्रीनिवास की गुलपोशी की गई। इस मौके पर जय चिरंजीवी के नारे भी लगाए गए। रियासती वजीर टेक्सटाइल्स शंकर राव के बागियाना तेवर ने बिलाखिर अपना असर दिखा दिया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की सिफारिश पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने उन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया है। शंकर राव के मुसलसल बागियाना रवैये के बाद से ही उनके अखराज के आसार दिखाई दे रहे थे। परिटाला रवि के कत्ल की साजिश वजीर दाखिला के फार्म हाउस में तैयार किए जाने से मुताल्लिक शंकर राव के इल्जाम के बाद रियासती हुकूमत में हलचल मच गई थी और शंकर राव की बरतरफी के आसार वाजे हो चुके थे। चुनाचे वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए शंकर राव की बरतरफी की दरखास्त की, जिस पर गवर्नर ने बरतरफी के अहकाम जारी कर दिए। बताया जाता है कि नए वजीर की हलफ बर्दारी तक चीफ मिनिस्टर खुद वजारत टेक्सटाइल्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। इधर शंकर राव ने कहा है कि बरतरफी के सिलसिले में उन्हें कोई इत्तला या मकतूब वसूल नहीं हुआ है, लेकिन अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो वो अपना इस्तीफा रास्त सोनिया गांधी को रवाना करेंगे। इस तरह किरण कुमार रेड्डी की काबीना में तोसी के बावजूद दरअसल तोसी नहीं हुई है, क्योंकि दो अरकान की शमूलियत के बाद भी किरण कुमार रेड्डी के काबीनी अरकान की तादाद 37 है। 2010 में चीफ मिनिस्टर के बशमूल 39 अरकान काबीना में शामिल थे। बादअज़ां वजीर ज़राअत YS विवेकानंदा रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और जे कृष्णा राव के इस्तीफे देने के बाद काबीना की टीम 36 तक घट गई थी। अब सी रामचंद्रया और जी श्रीनिवास राव की शमूलियत से काबीनी अरकान की तादाद 38 हो गई, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद शंकर राव को काबीना से बरतरफ कर दिया गया, जिसके बाद किरण कुमार रेड्डी काबीना की तादाद 37 तक आ पहुंची। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की दरखास्त पर मरकजी हुकूमत ने रियासत के मजीद 6 अजला को IAP यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में शामिल करते हुए साल 2011-12 के लिए 180 करोड़ रुपए मंजूर किए। मनसूबाबंदी कमीशन के रुकन सेक्रेटरी सुधा पल्ली ने चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी को बताया कि मुंतखबा कबायली और पसमानदा 6 अजला विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, वरंगल, करीमनगर, श्रीकाकुलम और विजयनगरम को IAP के एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 6 अजला को IAP में शामिल किए जाने पर मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने
चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत के कबायली और पसमानदा तबकात के हालात से वाकिफ करवाते हुए रियासत के 6 अजला को IAP एक्शन प्लान में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। बयान के मुताबिक खम्मम और आदिलाबाद में पहले ही से IAP स्कीम पर अमलावरी जारी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमेरात की रात शिल्पारामम में नाइट बाजार का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर के अवाम को शॉपिंग के लिए इस बाजार के आगाज से मजीद सहूलत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बाजार शहर के अवाम की शॉपिंग में दिलचस्पी में इजाफा करेगा और इसके साथ साथ लुत्फ अंदोजी का जरिया भी बनेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहर को अहम सियाहती मरकज बनाने के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। इस शॉपिंग मरकज के क़याम पर 24 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। नाइट बाजार की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा सविता रेड्डी, V वसंत कुमार और G श्रीधर बाबू के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी भी मौजूद थे। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मैसूर रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर करप्शन की वजह से अवाम पर माली बोझ में इजाफा हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए मैसूर रेड्डी ने कहा कि बड़े बड़े स्कैम से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, रियासत का भी यही हाल है। उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए कहा कि अवाम मकरूज हो रहे हैं और करप्ट कायदीन मालदार बनते जा रहे हैं। డిస్కామ్లో జరిగిన అవినీతి అయితేనేమి, ట్రాన్స్కోలో జరిగిన అవినీతి, జెన్కోలో జరిగిన అవినీతి, కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో జరుగుతున్న అవినీతి అక్రమాల వల్లనే ఈ భారం అంతా ప్రజల మీద మోపబడుతున్నది। మీరు అవినీతి అక్రమాలు తగ్గిస్తే, అవినీతి అక్రమాలు నిర్మూలిస్తే ఈ యొక్క భారాన్ని ప్రజల మీద మోపాల్సిన అవసరం లేదు, విద్యుత్ శక్తి ఛార్జీలు పెంచాల్సిన అవసరం లేదనేదే हैदराबाद के जिला कलेक्टर नटराजन गुलजार ने स्कूल एसोसिएशन के ओहदेदारों का इजलास तलब किया। 10वीं के सालाना इम्तिहान और दीगर तालीमी उमूर पर कलेक्टर ने स्कूल एसोसिएशन के जिम्मेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में डोनेशन और ट्यूशन फीस के मसले पर भी बातचीत हुई। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का अहम इजलास रुकन पार्लियामेंट जी विवेक की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जी सुखवेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कायदीन को ओहदों से ज़्यादा तेलंगाना रियासत की तश्कील की ख्वाहिश है। उनका ख्याल है कि अगर उन्हें उनका तेलंगाना दे दिया जाए तो ओहदे उन्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। इस मौके पर मधु याशकी ने कहा कि तेलंगाना के उन कायदीन को तेलंगाना के अवाम गद्दार करार देंगे जो सिर्फ ओहदों की आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि काबीना में तोसी के दौरान लालची कायदीन का शामिल न किया जाना उनके मुंह पर तमाचा है। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान गिरफ्तार अफराद पर आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी और आम हड़ताल के खात्मे के लिए मुलाजिमिन से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत आंध्राई कायदीन के दबाव में आकर काम कर रही है और APPSC में तेलंगाना वालों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। पूनम प्रभाकर ने DGP को भी बरतरफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस भी सियासी कायदीन की तरह काम कर रही है। మేమందరం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తాను, వాళ్ళని సమ్మె విరమింపజేసే సందర్భం లోపల వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చండి। ఇది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత। ప్రభుత్వం ఉండబడేటువంటి క్రెడిబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి అంశము। మళ్ళీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలను హామీ ఇచ్చి మోసం చేసినట్టయితే మేము వాళ్ళ పక్షాన పోరాటం చేయాల్సి వస్తుంది। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर मामले पर एक बार फिर सदर TRS के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया है।
मीडिया से बात करते हुए फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान मैच फिक्सिंग अब भी जारी है। उन्होंने केसीआर से चीफ मिनिस्टर के साथ सीएल राज्यम की दिल्ली को रवानगी और गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के बारे में आवाम को वाकिफ करवाने का मुतालबा किया। ई दयाकर राव ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और जगनमोहन रेड्डी के दौरे तेलंगाना के दौरान केसीआर, केटीआर और हरीश राव की खामोशी को भी मशकूक करार दिया। मैं क्लियर गा ఈ ప్రభుత్వానికి పోలవరం టెండర్ల భాగోతం అంతా కూడా స్పీకర్ దగ్గర ఫైల్ పెట్టాలి। 100% మేము మొదటి నుంచి చెప్పడం జరుగుతున్నది। సకల జన్మ సమ్మె విత్డ్రా చేసుకున్నందుకు కేసీఆర్ గారికి ఈ ఢిల్లీలో ఒప్పందం ప్రకారం టెండర్లు ఆయనకు అంటగట్టారు। రాజన్ గారు टीडीपी और टीएनएसएफ के लीडर्स की जानिब से संक्षेमा भवन मासाब टैंक पर धरना दिया गया। एहतजाजी लीडर्स ने फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स का मुतालबा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत 25 लाख तलबा को स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी का दावा कर रही है, लेकिन वो माबाकी 1 लाख तलबा को अदा करने से गुरेज कर रही है। उन्होंने कहा कि आंजहानी वायस राजशेखर रेड्डी ने 2008 से तलबा की फीस माफ करने के बाद स्कॉलरशिप्स देने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। एहतजाजियों ने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी। इस मौके पर कमिश्नर संक्षेमा भवन को एक याददाश्त पेश की गई। द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज उस्मानी यूनिवर्सिटी कैंपस के ज़ेर एहतमाम 2 साला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस बैंकिंग, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सर्विसेज शुरू किया जा रहा है। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी मुकर्रर की गई है। ख्वाजानगर बंजारा हिल्स में आरोग्यश्री स्कीम के तहत हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। मकामी कांग्रेसी रुकन बलदिया बी भारती ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर उस्मानिया हॉस्पिटल और खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की। तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए पसमानदा तबक़ात को मौक़े फराहम करना हुकूमतों का रहम व करम नहीं बल्कि उनका जमहूरी हक़ है। सेक्रेटेरिएट में पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। रियासती वज़रा पी सत्यनारायणा, रघुवीर रेड्डी और पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा तबक़ात की बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। वज़रा ने पसमानदा तबक़ात के लिए बीसी क़ायद कृष्णैया की जानिब से की जा रही जिद्दोजहद की सताइश की। इस मौके पर बीसी संगम के कैलेंडर की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब ट्रेनिंग की जानिब से 21 जनवरी को IIJT के दफ्तर वाक़े एसआर नगर में जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अकाउंट्स, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन की 200 जायदादें दस्तयाब रहेंगी। उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत डिप्लोमा या इंटरमीडिएट ज़रूरी है। संगारेड्डी, सदाशिवपेट, जहीराबाद, वकाराबाद और तांडूर के उर्दू मीडियम तलबा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तालीमी इमदाद तकसीम की गई। सालार मिल्लत ने इस मुनफरिद तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसके तहत उर्दू मीडियम के तलबा को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए उन्हें मजलिस की जानिब से कापियाँ, किताबें, गाइड्स, स्टेशनरी, स्कूल बैग्स और सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए जाते हैं, जो 10वीं जमात के तलबा के लिए नहायत कारआमद है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने संगारेड्डी, सदाशिवपेट, जहीराबाद में रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी, अराकीन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर और मेराज मोहम्मद ने विकाराबाद और तांडूर में कई मकामात पर मजलिस की तालीमी इमदाद तकसीम की गई। साउथ जोन पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ एक मरतबा फिर मुहिम का आगाज़ किया है। DCP साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा की निगरानी में चार मीनार, बहादुरपुरा, छतरीनाका, शालीबंडा, फलकनुमा, चंद्रानगुट्टा, कंचन बाग और भवानी नगर पुलिस ने एक ही रात में कार्रवाई करते हुए 12 सूदखोरों को गिरफ्तार कर लिया। DCP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए DCP ने बताया कि गरीब आवाम को हिरासा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की मुहिम मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगी और इसके लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। ACP संतोष नगर डिवीजन साई कृष्णा इस टीम की क़ियादत करेंगे। मनीष कुमार सिन्हा ने आवाम से अपील की है कि सूदखोरों की हरासानी की शिकायत हो तो उनसे रास्त राब्ता करें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि पुलिस हैसियत और रुतबे का ख्याल किए बगैर
सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 48%, 50% इंटरेस्ट लेते, और अगर मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद में उनका बुक चेंज करके दूसरे बुक को लगाना, फिर से उनको सारा पैसा पे करना, या फिर राउडीज़ की मदद लेकर के उनसे पैसे वसूल करना, और 100 दिनों के लिए देते, 100 दिनों में हर दिन रिटर्न करते जाना। ओल्ड सिटी में आपको पता है थोड़ी सी जो गरीब तबके के लोग जहाँ कुछ जगहों पे जहाँ पे हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम और भी अधिक है। तो लोग ऐसा वसूल करते करते अल्टीमेटली क्या होता कि वो पूरी तरह से उनको कुछ देना पड़ जाता है, या फिर उस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये सब देखते हुए कल हमारे सारे ऑफिसर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं कुछ रेड्स कंडक्ट किए। रेड कंडक्ट करने के बाद में कुछ 11 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें कुल मिलाकर 12 लोगों को कल अरेस्ट किया गया है। मादन्नापेट पुलिस हदूद में पुरस्रार अशरार ने मजीद 3 मोटरसाइकिलें नजर आतिश कर दी। चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब 2 मुख्तलिफ मकामात पर यह शरंगेजी की गई। इत्तला मिलने पर रात देर गए मजलिसी अराकीन बलदिया ख्वाजा बिलाल और वाजिद अली खान ने मुतासरा मकामात का दौरा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तुकाराम गेट पुलिस ने एक खातून के कत्ल के इल्जाम में उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर संतोष किरण ने मीडिया को बताया कि वरंगल के रहने वाले एम किरण को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो आबाई मकाम को रवाना होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश पर किरण ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि 2 जनवरी को उसने अपनी बीवी गीता का गला घोंटकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने किरण को जुमेरात के दिन अदालती तहवील में दे दिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती काबीना में मामूली तोसी, प्रजा राज्यम से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान मुकन्नना की हलफ बर्दारी। रियासती वजीर टेक्सटाइल्स शंकर राव बिलाखिर काबीना से बरतरफ, वजीर आला की दरखास्त पर गवर्नर की कार्रवाई। रियासत के मजीद 6 अजला IAP में शामिल, मरकजी हुकूमत का इक़दाम, वज़ीर आला की दरखास्त पर 180 करोड़ रुपए मंजूर। शिल्पारामम में नाइट बाजार का आगाज, 24 करोड़ रुपए लागती मुनफरिद बाजार का चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। और सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की मुहिम में फिर शिद्दत, एक ही रात में 12 सूदखोर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। फी अमान अल्लाह।